शहीद भगत सिंह जी का। ठीक है, तो भारत धर्मनिरपेक्ष है। एक पक्ष को हमारे जो दूसरे हैं, ठीक है, जो मुस्लिम समुदाय है, उनको इन्होंने सैलरी बांध रखी है, हज हाउस बन रहे हैं, और हमारे मंदिर में 1 रुपया देना तो गया दूर, उसको भी हॉस्पिटल बना, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, उस पर भी इन्होंने वो उंगली उठाई। आप तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं। कैसे मुझे पता चला कि जो नवीन गर्ग जी हैं वो तो एक सोशल वर्कर हैं। ये कर दी आपने बीजेपी वाली बात, ये आपने बीजेपी वाली कर दी। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, वो सोशल वर्कर हैं। और जो दूसरा पर्सन है वो है, उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस वगैरह हैं। पर्सनली मैं उनको नहीं जानती, लेकिन ये है कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो समाज में काम कर सके। और यहाँ पूरे दिल्ली ये जो गैस का चैम्बर बना हुआ था, कहीं बच्चे निकल नहीं सकते थे, आँख में धुआं, बिल्कुल जलन सी महसूस होती सुबह के टाइम पे। दारू तो सस्ती कर दी, दारू तो 1 पर 2 देती। हम वो दारू उनको मुबारक हो, उनको मुबारक हो। उनको। नमस्कार, फिलहाल हम एमसीडी चुनाव को जो है कवर कर रहे हैं, लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में कौन जीतेगा, कौन वो व्यक्ति है जो शहर की दशा और दिशा बदल सकता है, वार्ड की दशा और दिशा बदल सकता है। फिलहाल हम 21 वार्ड में हैं और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अंकल नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है अंकल? मेरा जनकराज गुलाटी जी। गुलाटी जी बता दीजिए, किसकी जो कि सरकार इस बार एमसीडी में बनेगी? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी जी। ऐसा क्यों है? अहमद ऐसा इसलिए है जी, हमारे जो कैंडिडेट है वो 15-16 साल से यहाँ के प्रेसिडेंट है। उन्होंने कोई भी समस्या हो कि किसी प्रकार, एक तो हमारे सफाई अभियान, पार्कों की देखरेख बहुत अच्छी है, लोग हमारी मिसाल देते हैं आई ब्लॉक की। और दूसरा ये है कि जो भी समस्या होती है पानी की, और कोरोना के टाइम में वैक्सीन लगवाना, और जो भी हेल्प हो सकती है, ऑक्सीजन दिलवाना, कैब करवाना डॉक्टर से, जो एडमिशन के लिए, जो उन्होंने सारा कुछ ना होते हुए भी किया उन्होंने। जो और जब ये बन जाएंगे तो हमारे को उनको इनसे बहुत उम्मीदें हैं, और हम चाहते हैं कि वो बने। आपको नहीं लगता कि अगर सरकार अगर केजरीवाल किया तो आपको एमसीडी में भी केजरीवाल को जिताना चाहिए? नहीं जिताना चाहिए। क्यों? भ्रष्टाचारी, और एक जो हमारे जो है अगेंस्ट जो खड़े हैं वो भ्रष्टाचारी में लिप्त है। हर एक का उन्होंने, किसी का कुछ देना, किसी का कुछ देना, वो हमारे वो बोझ हमारे ऊपर भी पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, केजरीवाल तो कह रहा है कि भ्रष्टाचार आदमी को मैं टिकट ही नहीं दूंगा। देखिए भाई साहब, कहने के लिए तो वो बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था ना, मैं बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। फिर बंगला गाड़ी क्यों लिए? कोई भी भ्रष्ट आदमी होगा वो नहीं होगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं, ऐसे बंदे नहीं होने चाहिए बैठने लायक। और उसी के देखिए, आपने देखा ही होगा सत्येंद्र जैन जी को, क्या वीवीआईपी ट्रीटमेंट, पूरी मालिश, सब कुछ चल रहा है ना। तो वो काम हो गया ना कि आप तो बाबा बैंगन खाए औरों को उपदेश बताया। या बिल्कुल ये वाली बात तो बिल्कुल यही वाली बात दिख रही है। दूसरी एक बात सोचो आप, ये बंदा जो बोल रहा है, इधर को कहता है बीजेपी जातिवाद की, उसकी राजनीति करती है, कौन कर रहा है? एक बात बताओ, भारत अगर धर्मनिरपेक्ष है, इन्होंने वहां भी जाकर के पंजाब में बोला था कि मुझे ऐसा देश चाहिए शहीद भगत सिंह जी का। ठीक है, तो भारत धर्मनिरपेक्ष है। एक पक्ष को हमारे जो दूसरे हैं, ठीक है, जो मुस्लिम समुदाय है, उनको इन्होंने सैलरी बांध रखी है, हज हाउस बन रहे हैं, और हमारे मंदिर में 1 रुपया देना तो गया दूर, उसको भी हॉस्पिटल बना, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, उस पर भी इन्होंने वो उंगली उठाई। आप तो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं। आप एक बात सोचिए ना, अगर नहीं कर रहे तो भारत धर्मनिरपेक्ष है, उनको दे रहे हो दो, कोई बात नहीं है। क्या हिंदुओं में कोई अल्प समुदाय नहीं है क्या? उनको दे रहे तो आपको भी दे, हमें भी दो। आपको क्या जरूरत है? आप तो संपर्क परिवार, वो तो वैसे ही पिछड़े हुए लोग। एक बात बताओ, हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग, हम सेंस केवल नॉट ओनली फॉर मी, या मेरे समाज के लिए जैन समुदाय नहीं है, सिख समुदाय अल्पसंख्यक नहीं है, और हमारे हिंदुओं में जो एससी कास्ट के, लोअर कास्ट के बेचारे जो लोग हैं, या ब्राह्मण भी, कुछ ब्राह्मण ऐसे दिखा लूं आपको कि जिनको रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कैसे ठीक कह रहे हैं? ये तो हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदू मुस्लिम की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। जो बात हो रही है भारतवर्ष की बात हो रही है। जब हम एक इस भारतवर्ष में रह रहे हैं तो हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। आपने कभी सुना माननीय मोदी जी जब भी बात करते हैं 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, वो कभी नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कभी बात की उन्होंने? आज तक जब भी बात करते हैं अपने देश के लिए बात करते हैं, और देश के लिए ही काम कर रहे हैं। महिलाएं, कुछ महिलाएं यहाँ से जा रही हैं, कहाँ जा रहे हैं मैडम, कहाँ जा रहे हैं? अपनी जनसभा में जा रहे हैं जी। किसकी जनसभा हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की जनसभा हो रही है। मैडम सरकार तो केजरीवाल की, आप बीजेपी के में जा रहे हैं। बिल्कुल, हम तो भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता हैं।
क्या लगता है बीजेपी बनेगी इस बार यहाँ पर? बिल्कुल क्यों नहीं बनेगी। नवीन गर्ग जी बनेंगे? आप निराश क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं निराश नहीं, मैं तो जानने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आप निराश हो रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग मुझे मिले। बिल्कुल हम भाजपा के समर्थक हैं और बिल्कुल भाजपा की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी बता दीजिए। देखिए, आपने देखा होगा कि मोदी सरकार कितना कार्य कर रही है, उसको देखते हुए लोगों को अब लोग जागरूक हो चुके हैं कि समाज में जो पूरे देश में मोदी जी का डंका बजता है, वो हमारे अब एमसीडी सरकार में भी वहाँ से जो योजनाएं लागू होंगी, वो हमारी जो दिल्ली सरकार हमें जिन चीज़ों से वंचित रखती है, क्योंकि उनके कुछ क्षेत्र में अधिकार हैं, वो एमसीडी को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पाते। तो हम लोगों को ये आशा है कि जो मोदी सरकार जो फंड सब सीधा दिया जाता है, जो दिल्ली सरकार यूज़ नहीं करती, अब एमसीडी में वो सब चीज़ें होने वाली हैं और इसलिए हमें आशा है कि हमारी सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? अनीता जरियाल हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ। मैडम आप बता दीजिए, तो पता नहीं क्यों क्या खा करके आए हैं, पता नहीं बीजेपी के गुण गा रहे हैं। आप तो नहीं गाएंगे बीजेपी के गुण? मैं देखिए, मैं एक सही व्यक्तित्व, सही पर्सन, सही आदमी का चुनाव करना चाहती हूँ। मुझे राजनीति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये आ गई बात, ये बात आ गई, इनको राजनीति का ज्ञान ही नहीं है, ऐसे ही लोग सरकार बनाते हैं। बताइए, आप बताइए। इसलिए मैंने तो सिर्फ एक एजुकेशन सेक्टर में होते हुए थोड़ी सी जानकारी एकत्रित की और उसमें मुझे पता चला कि हमारे क्षेत्र में जो 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मैंने दोनों का प्रोफाइल अपने आसपास जो लोकल लोग थे उनसे जाना और उसमें मुझे पता चला कि जो नवीन गर्ग जी हैं वो तो एक सोशल वर्कर हैं। ये कर दी आपने बीजेपी वाली बात, ये आपने बीजेपी वाली कर दी। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, वो सोशल वर्कर हैं और जो दूसरा पर्सन है वो है, उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस वगैरह हैं। पर्सनली मैं उनको नहीं जानती, लेकिन ये है कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो समाज में काम कर सके और नवीन गर्ग जी ने हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में काम किया है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एक पॉलिटिकल आपको वो स्टेटमेंट दे रही हूँ, तो आप हमारे क्षेत्र में आई ब्लॉक में आके उनके कामों को देख सकते हो। ऐसा ही है जैसा ही बता रहे हैं, ऐसा ही कुछ जी भैया। हाँ भैया, केजरीवाल सरकार ने इतनी साल हो गए आए हुए भैया, अब तक किया क्या है? वो महिलाओं को बस की सुविधा फ्री दे दी मैडम आप। वो फ्री भैया, टैक्स से भी तो भुगतान करना पड़ता है। टैक्स आप ही भरते हैं उसका? सब भरते हैं भैया। पानी आता है घर में, पानी आ रहा है? इतना गंदा पानी है भैया, दिखाऊंगी तो आप भी हंसोगे। बिजली आ रही है? बिजली तो आ रही है, लेकिन पानी तो नहीं आ रहा ना। पानी तो बिल्कुल भी साफ नहीं है। बुढ़ापा पेंशन नहीं लग रही यार। पीछे बिजली के बिल आ रहे हैं? हाँ, बिजली के बिल आ रहे हैं भैया। ठोक करके आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? हाँ नहीं, सही खूब आ रहे हैं बिजली के बिल। अभी क्या मन बनाया? अब घर में चर्चा चलती होगी ना कि वोट को लेकर के, क्योंकि जल्दी चुनाव आने वाले। देखिए, हमें मुफ्त का ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना बस की यात्रा चाहिए। मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी एक बार भी फ्री की बस में नहीं बैठी। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये सारा बोझ जो है वो सेंट्रल के ऊपर पड़ता है और उसके थ्रू हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ का भुगतान करें और हमें जो चाहिए विकास में, एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छा हेल्थ सेक्टर चाहिए, हमें एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए। आप देखो दिल्ली में क्या हालत थी एनवायरनमेंट की। अभी दिल्ली जो थी वो एक गैस चैम्बर बना हुआ था पूरा, और पहले केजरीवाल जी कहते थे जी पंजाब बनाता है। आज उनकी गवर्नमेंट पंजाब में है तो वो कहते हैं कोई जवाब। पराली नहीं जलती पंजाब में। हाँ, अब पराली नहीं जलती ना। देखो पराली आज उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं अभी बना हूँ लेकिन मैं कर नहीं कुछ सकता। क्यों? बीच में रोकना चाहूंगा, व्यक्ति है आपको देख करके रुक गया, मैं जानना चाहूंगा। जी जी जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र झा नाम है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर के वार्ड के अंदर? वार्ड के अंदर तो बीजेपी का ही बीजेपी का जी। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, केजरीवाल की सरकार है सेंटर में। नहीं, केजरीवाल जी सरकार को टोटली झूठ बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं? झूठ ऐसे बोलते हैं कि जो आज से जब पंजाब में चुनाव नहीं था उससे पहले वो कहते थे पिछले साल की जो पंजाब में, हरियाणा में पराली जलता है तो उससे प्रदूषण दिल्ली में होता है, उसका ध्वनि प्रदूषण ये होता है। तो पंजाब सरकार और दिल्ली, ये हरियाणा सरकार, ये कुछ भी इस पे नहीं, वो करती है सारा काम। अब तो उनका सरकार था, तो अब इन चीज़ों पे वो चुप्पी लादे बैठे हैं। अब दुनिया, पूरे दिल्ली, ये जो गैस का चैम्बर बना हुआ था, कहीं बच्चे निकल नहीं सकते थे, आँख में धुआं, बिल्कुल जलन सी महसूस होती सुबह के टाइम पे। दारू तो सस्ती कर दी, दारू तो 1 पर 2 दे दी। हम वो दारू उनको मुबारक हो, उनको मुबारक हो। उनको, हम तो पीते ही नहीं, तो हमें उन चीज़ों का हमें कोई क्या चीज़ का फायदा? ये अच्छा काम किया, गलत किया? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत काम किया। ये तो, और जो थोड़े पीते थे ना नशे, हमने तो देखा है जो थोड़े पीते थे वो और ज्यादा पीने लग गए।
तो डबल फायदा। वो तो सोच लो, उनके घर तो बर्बाद कर ही दिए उन्होंने। वो काम ये सही थोड़ी हुआ जो थोड़े व्यक्ति कह रहे कि व्यक्ति का जो केजरीवाल है उन्होंने जाके दिल्ली की जनता का घर बर्बाद करने का कार्य किया है। ऐसा ही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है, घर बर्बाद करने का काम किया उन्होंने। क्या नाम बताया आपने? मेरा वीरेंद्र झा नाम है जी। वीरेंद्र झा। जी मैं तो बिहार से हूँ, लेकिन वोटर में यहीं का हूँ। वोटर यहीं के हैं आप को 21 वार्ड के। जी तो ये राय जानने का प्रयास है कि कौन बनेगा वार्ड 21 का किंग। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। कैमरामैन अश्विनी के साथ मैं धर्मेंद्र इंसा।